क्लास में हम सीखेंगे नेमिंग द नंबर सिस्टम। लार्ज नंबर्स को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है और किस तरह से उनके नेम को लिखा जाता है, ये हम सीखेंगे। नंबर नेम के दो सिस्टम होते हैं, पहला तो है इंडियन सिस्टम, दूसरा है अमेरिकन सिस्टम। चलिए इन दोनों को समझते हैं। तो एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल या फिर आप इसे अमेरिकन सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, अब किस तरह से इनमें नंबर्स को नेम किया जाता है, देखिए वंस, टेंस, 100, इतना दोनों सिस्टम में सेम होता है, वंस, टेंस, 100। ओके, लेकिन इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इसके बाद फिर वंस, टेंस, 100 के बाद 1000, 10,000। ओके, और इसमें क्या होता है 1000, 10,000, 1000 और 10,000 तक भी दोनों में सेम होता है। ओके, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, अब हर जो नंबर है वो 10,000 तक, 10 तक ही जाएगा। ओके, इसके बाद फिर नंबर नेम चेंज हो जाता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर नेम चेंज होके हो जाएगा लाख। ओके, ऐसा नहीं होगा कि हम 100,000 पे जाएंगे, सिर्फ 10,000 तक ही जाया जाता है। फिर लाख होगा, लाख के बाद 10 लाख, फिर नंबर नेम चेंज हो जाएगा करोड़, फिर 10 करोड़, फिर नंबर नेम चेंज हो जाता है अरब, फिर 10 अरब। इस तरह से इंडियन सिस्टम चलता है। ओके, 1000, 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, देन करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलता रहता है। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इधर हर नंबर 100 तक जाता है, हर नंबर नेम 100 तक जाता है। ओके, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर उसके बाद आता है 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 बिलियन, देन 100 बिलियन, हर नंबर में 100 तक जाता है। ओके, तो इसी तरह मान लीजिए कोई एक बड़ा सा नंबर लिखा है, एक कोई रैंडम नंबर मैं ले लेती हूँ, 5, 7, 6, 1, 2, 3, 5, 9, 4, 3। ओके, एक और यहाँ लिख लेती हूँ, 5, 7, 6, 1, 2, 3, 5, 9, 4, 3। ओके, तो ये दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन अब इस तरह से नंबर को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो इसके बीच में हम कॉमास का यूज करते हैं नंबर में। तो अब ये सीखिए आप कि इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने का तरीका भी अलग है। ओके, इंडियन सिस्टम में कॉमा किस तरह लगाया जाता है, पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, फिर हर 2 नंबर, हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इस तरह से ये चलता है इंडियन सिस्टम में। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है इसमें, जैसा कि इसमें हर पेयर 100 तक है। ओके, 3-3 की पेयर है नंबर नेम में भी, है ना। इसी तरह यहाँ पर भी 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, ये देखिए 3-3-3। ओके, इस तरह से कॉमा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद लगता है, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे। और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट, 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। अब इससे क्या होता है, नंबर को जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है कि इसका नाम हम किस तरह से लेंगे। ओके, जैसे कि ये तो 1, 10, 100 में आ गए, ये 1000 वाले ग्रुप में आ गया, ये लाख वाले में आ गया, ये करोड़ वाले में आ गया। ओके, ये अरब वाले में आ गया। इस तरह से फिर इसको नंबर नेम करना इजी हो जाता है ना। इसी तरह से यहाँ पर कॉमा लगाने से क्लियर हो जाता है, ये है 100 तक, ये 1000 वाला ग्रुप है, ये मिलियन वाला, और फिर इसके आगे जो रहेगा वो बिलियंस में हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कॉमा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि नंबर्स को नेम करना इससे इजी हो जाता है। ओके, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको नंबर नेम लिखना सिखाती हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट देखिए बोर्ड पर हमें एक नंबर दिया हुआ है। अब इसे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में किस तरह से नंबर नेम लिखेंगे इसका चलिए सीखते हैं। ओके, इंडियन सिस्टम पहले तो हमें कॉमा लगाना है। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है, पहले तो 3 डिजिट के बाद लगेगा, देन 2 डिजिट के बाद। ओके, और नंबर नेम क्या होगा देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 4 जो है वो 10 लाख की प्लेस पर है, तो इसे हम लिखेंगे 40 लाख। ओके, $50,000, 678, ओके। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा किस तरह लगाएंगे, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में। 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। ओके, ये 100 तक है, ये 1000 वाला है, और ये आ गया मिलियन हमारा। ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे, 4,50,678। ओके, आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो इसे कॉमा लगाकर इंडियन सिस्टम में लिखेंगे हम 48121620। इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। ओके, अब इसको नंबर नेम करते हैं। देखिए, 1 10 100, 1000 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, 4 करोड़, 81 लाख, 21,000, 620। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा किस तरह लगाया जाता है, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। ओके, 48121620, ये देखिए 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट के बाद। ओके, ये 1 10 100, 1000 10,000, 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो ये हो जाएगा 48 मिलियन 121,000। $620। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले तो इस नंबर को हम इंडियन सिस्टम में कॉमर्स लगाकर लिख लेते हैं। ओके, 2002222। ओके, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। ओके, 1 10 100, 1000 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ रहेगी। ओके, 2 करोड़। अब देखिए, लाख की प्लेस पे तो दोनों 0 है, तो जब दोनों 0 है तो मतलब लाख का आपको लिखना ही नहीं है। ओके, लाख की जगह कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 0 है। क्या लिखोगे आप, 0 लाख नहीं होता है कुछ। ओके,
फिर सीधे यहाँ पर आ जाइए 22,000, ये 1000 प्लेस पे है, 2,22,000। और देखिए 100 प्लेस पे भी कुछ नहीं है, 10 प्लेस पे भी कुछ नहीं है, जहां 0 है उसे आप छोड़ दीजिए, नंबर नेम में भी वहां पे कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट नंबर कहाँ है, यहाँ 2, तो 1 प्लेस पे है, 2 1 प्लेस पे है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 ओनली है ना, सिर्फ 2 लिखना है आपको। 2,22,002, ओके, एंड लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी करेक्ट है, 22,002, ओके। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम में अब पहले हम कॉमा लगा के लिखते हैं इस नंबर को, 2,00,22,002। इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, 1 2 3 1 2 3, ओके। ये 100 प्लेस में है, ये 1000 प्लेस में है, ये आ गया मिलियन, तो ये कितना मिलियन है, 20 मिलियन। $20,000,000, 22,000। एंड 2, ओके। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी है, ये नंबर पहले तो इसे इंडियन सिस्टम में लिखते हैं, कॉमा कहाँ लगाएंगे हम, 3 डिजिट के बाद, फिर हर 2 डिजिट के बाद, ओके। अब ये 100 है, ये 1000 प्लेस, ये लाख, ये करोड़, ओके। तो ये नंबर क्या हो गया, 24 करोड़ 68 लाख। $13,000 579। ओके, सो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगेगा, हर 3 डिजिट के बाद, ओके, 1 2 3 1 2 3, ओके। सो ये है 100 तक, ये है 1000 और ये है मिलियन, ओके। तो कितना मिलियन है ये, 246 मिलियन, ओके, 246 मिलियन, 246 million. Now next is 813,000, okay. And 579. तो ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले तो इस नंबर में कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर हर 2 डिजिट के बाद, ओके। ये 1 stands 100, ये 1000, ये लाख, ये करोड़, ओके। तो ये कितना करोड़ है, 34 करोड़। ये कितना लाख है, 50 लाख, ओके। 1000 में कुछ दिया नहीं है, जहां 0 है उसको छोड़ दिया करो और आगे के नंबर से फिर स्टार्ट किया कीजिए, ओके। 34 करोड़ 50 लाख 543,
नाउ इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा किस तरह लगेगा, हर 3 डिजिट के बाद, यहाँ पे यहाँ, ओके। ये 1 टाइम्स 100, 1000 वाला कंप्लीट हाउस खाली है, 0 है, ये है मिलियन। तो ये कितना मिलियन है, 345 मिलियन, ओके। $345 मिलियन, 1000 में तो कुछ भी नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, 543 ओनली, ओके। तो इस तरह से लिखेंगे इसे, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिस्टम में कॉमा किस तरह लगाएंगे, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, ओके। और ये देखिए, ये 100 प्लेस, 1000, लाख, करोड़, अरब, ये नंबर 1 अरब तक है, ओके। कितना अरब है, 1 अरब, ये हो गया 2 करोड़, 3 लाख, 4000, और ये हो गया 50। ओके। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगाएंगे, हर 3 डिजिट के बाद, ओके। 100 का है ये हाउस, ये है 1000, ये मिलियन, ये है बिलियन, ओके। 1 बिलियन, 1 बिलियन, अब ये है मिलियन वाला हाउस, कितना मिलियन है ये, 20 मिलियन, ओके। तो ये है 20 मिलियन, ना ये वाला हाउस है 1000 का, कितना 1000 है ये, 304,000, नेक्स्ट। अब ये बचा है 50, ओके। 100 की प्लेस पे तो 0 है, लास्ट नंबर बचा है 50, ओके। तो बच्चों कुछ इस तरह से हम लिखेंगे नंबर नेम्स इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, ओके। आई होप दोनों सिस्टम में नंबर नेम लिखना क्लियर हो चुका है आपको, अब आप लिख सकते हैं ना। तो अब कुछ नंबर नेम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नंबर नेम्स आपको मैं देती हूँ, आपको उन्हें नंबर्स लिखना है, ओके, फिगर्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमें कुछ नंबर नेम्स दिए गए हैं, अब इन नंबर नेम्स को आपको फिगर्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है, ओके। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये इतना सा मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको ये पूरा ड्रॉ नहीं करना है, बट रफ में कहीं पर भी रफ में आप इतना लिख लीजिएगा, 1 टाइम्स 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ओके। इस तरह से आप लिख लीजिएगा रफ में। और इंटरनेशनल के लिए 1 टाइम्स 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, और इस तरह से बस इतना लिख लेना, तो आपको नंबर नेम्स को फिगर से लिखना थोड़ा इजी हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखना है। 1 करोड़, करोड़ से समझ आ गया ये किस सिस्टम का है, इंडियन सिस्टम का है, ओके। इंडियन सिस्टम का है 1 करोड़, 1 लाख, 1,010, ओके। करोड़ में कितना है, 1 करोड़, तो देखो अगर 10 करोड़ होता तो यहाँ पर 1 आता, यहाँ 0 आता, 10 लिखते, ओके। बट 1 करोड़ है तो करोड़ के नीचे 1 लिख दो, ठीक है। लाख, लाख कितना है, ओनली 1 लाख, ठीक है। 10 लाख होता तो 1 यहाँ लिखते, बट 1 लाख है इसलिए 1 यहाँ लिखेंगे। अब जो जगह छूट गई है इन दोनों के बीच में, उधर क्या आ जाएगा, 0, ओके।
जो जगह छूट गई है जहां पे कुछ नहीं दिया है वहां आप 0 लगा दो। ओके, ये हमारा नंबर बनता जा रहा है। ओके, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट है 1000। 1000 वाला हाउस ये है, ये 10,000 है, ये 1000 है, बट यहाँ पे 1000 है तो इधर आ जाएगा 1। अब फिर से ये जगह छूट गई है तो यहाँ पर 0 लिख दो। ओके, नेक्स्ट 10। अब ये जो तीनों है 10 यहाँ पर आएगा। ओके, 10 प्लेस पे आएगा 10। अगर 1 होता तो 1 यहाँ लिखते, 10 है इसलिए 1 और 0 इस तरह से 10 लिखा है। ओके, 100 होता तो 100 लिखते, फिर यहाँ एक स्पेस छूट गया है तो यहाँ पर 0 लगा दो। ओके, तो इस तरह से हमारा ये नंबर बन चुका है। अब इस नंबर को आप यहाँ लिख दीजिए 101। अब देखिए हाउस चेंज होता है, कॉमा लगता जाता है, जैसे कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद, है ना। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कॉमा, जैसे ये करोड़ वाला है, अब यहाँ कॉमा लगा दीजिए, फिर 01, फिर कॉमा, फिर 01, फिर कॉमा, फिर 010। ओके, इस तरह से। या फिर आप पूरा नंबर लिख लेते, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, गलती की चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, और इजी भी रहेगा आप लोगों के लिए लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 बिलियन। बिलियन आ रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम का है ये 1 बिलियन। अब देखिए बिलियन वाले हाउस में आएगा बिलियन, ये है बिलियन वाला हाउस, ये है मिलियन वाला हाउस, और ये है 100,000 वाला, 1000 वाला है वैसे ये 1 stands 100। ओके, 1 बिलियन है। ओके, देखिए ये 100 बिलियन है, ये 10 बिलियन है, ये बिलियन है, तो 1 बिलियन है इसलिए 1 कहाँ आएगा बिलियन के नीचे। ओके, यहां से हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट 1 मिलियन। मिलियन वाले हाउस में 1 आएगा मिलियन के नीचे, 2 स्पेस छूट गए वहां पे 0 लगा दीजिए। नेक्स्ट है हमारा 1000। 1000 वाले हाउस में 1 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1000 है, अगर 10,000 होता तो यहाँ 1 आता, 100,000 होता तो यहाँ 1 आता, बट सिर्फ 1000 है तो यहाँ 1 आएगा, 2 स्पेस छूटे वहां पर 0 लगा दीजिए। नाउ 1 लास्ट है, 1 यहाँ आ जाएगा, फिर से 2 स्पेस छूटे यहाँ 0 लगा दीजिए। ओके, 1001। ठीक है, इस नंबर को आप यहाँ लिख दीजिए 1001 001 001। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा किस तरह से लगता है 3 डिजिट के बाद। यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसा हो रहा है, 1 लिखा है, यहाँ 1 लिख दिया, हाउस चेंज हो रहा है, यहाँ कॉमा लग जाएगा 001, फिर हाउस चेंज हो रहा है कॉमा लग जाएगा 001, फिर हाउस चेंज हो रहा है कॉमा लग जाएगा 001। तो इस तरह से अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो मिस्टेक भी नहीं होगी और आपके लिए इजी भी होगा। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट नंबर में 10 करोड़। करोड़ से समझ आ रहा है कि ये इंडियन सिस्टम का है नंबर। 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। ओके, तो करोड़ वाले हाउस में क्या लिखना है 10। ये है करोड़ वाला हाउस, 10 करोड़ है तो यहाँ पे करोड़ में 10 लिख दीजिए, 10 करोड़। लैख वाले हाउस में क्या लिखना है 20। ओके, ये है लैख वाला हाउस, इसमें लिखना है 20। 30,000 1000 वाले हाउस में लिखना है 30, एंड लास्ट है 40, तो यहाँ पर लिखना है 40। 100 वाला स्पेस छूट गया है, यहाँ 0 लगा दीजिए। ओके, ये नंबर आप यहाँ लिख दीजिए 10 देन कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा एंड 040। ओके, इस तरह से 10 20 30 040। ओके, कुछ इस तरह से होगा ये। नेक्स्ट 9 बिलियन। अब ये बिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, बिलियन वाले हाउस में क्या है 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा। मिलियन वाले हाउस में क्या है 80 है, तो देखो अगर यहाँ 8 लिखोगी तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 808। ओके, ये स्पेस छूट गया है, यहाँ 0 लगा दीजिए, अभी भी 80 मिलियन ही है ना। ओके, 700,000। 1000 वाले हाउस में क्या लिखना है 700, ये है 1000 वाला हाउस, इसमें 700 लिख दीजिए। फिर क्या बचा 600 लास्ट में। ओके, यहाँ लिख दीजिए 600।
तो कुछ इस तरह से ये नंबर बना, ये देखिए। अब इसे यहां लिख दीजिए 9,080, 700, 600। तो ये बन गया है आपका नंबर। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अब क्लियर है। अब आप नंबर नेम्स को नंबर्स में इजीली फिगर्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको नंबर्स को कंपेयर करना है। ओके, ए है 30,000 एंड 3 लाख। अब आप कंपेयर करके बताइए कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। ओके, तो इन नंबर्स को अगर हम फिगर्स में लिख के देख लेंगे तो हमारे लिए कंपेयर करना इजी होगा। ओके, जैसे कि 30,000 को फिगर में कैसे लिखोगे हम? 30,000 में 3 जीरो लगते हैं, 30,000। और 3 लाख को लाख में होते हैं 5 जीरोस। ओके, 1 2 3 4 5, ये है 3 लाख। अब आप देखिए कौन सा नंबर बड़ा है। अगर दो नंबर्स के डिजिट में डिफरेंस है, ओके, इस नंबर में जैसे कि 6 डिजिट्स दिए हैं और इस नंबर में 5 डिजिट्स दिए हैं, दोनों में डिजिट सिमिलर नहीं है, तो जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर बड़ा होता है। ओके, इस नंबर में ज्यादा डिजिट्स हैं, ये नंबर बड़ा है। 3 लाख इज ग्रेटर देन 30,000। नेक्स्ट नंबर 500 लाख। कैसे लिखेंगे इसे? 500 लाख में होते हैं 5 जीरोस, तो यहाँ 5 जीरोस लगेंगे। ओके, 1 2 3 4 5, देखिए इतना बड़ा नंबर है। नेक्स्ट 5 मिलियन। स्टूडेंट्स मिलियन में 6 जीरोस होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, ये है मिलियन। 5 मिलियन और ये है 500 लाख। इस नंबर में 7 डिजिट्स हैं, इस नंबर में 8 डिजिट्स हैं। ओके, तो ये नंबर बड़ा है इससे, तो इस तरह का साइन यहाँ पर आएगा, ग्रेटर देन। 500 लाख इज ग्रेटर देन 5 मिलियन। ओके, नेक्स्ट 800,000। 800,000 को नंबर्स में आप कैसे लिखेंगे? 800 लिख दीजिए और 1000 में 3 जीरोस होते हैं, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट 8 मिलियन। मिलियन में 6 जीरोस होते हैं, तो 8 फॉलोड बाय 6 जीरोस। ये एक 7 डिजिट नंबर है और ये एक 6 डिजिट नंबर है। ओके, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है इससे। ओके, 8 मिलियन इज ग्रेटर देन 800,000। नेक्स्ट 640 करोड़। स्टूडेंट्स करोड़ में होते हैं 7 जीरो, तो 640 लिख दीजिए और 7 जीरोस लगा दीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नेक्स्ट 60 बिलियन। बिलियन में होते हैं 9 जीरोस, मिलियन में होते हैं 6 जीरोस, बिलियन में होते हैं 9 जीरोस। तो 60 लिखिए और बिलियन 9 जीरोस लगा दीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, एक 11 डिजिट का नंबर है ये, और ये वाला ये 10 डिजिट का नंबर है। ओके, तो 60 बिलियन इज ग्रेटर देन 640 करोड़। तो कुछ इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आई होप नंबर नेम्स का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिए, कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।